नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 8वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का हिंदी माध्यम का जो पेपर है इम्पोर्टेंट, वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरा पेपर है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ फाइल ऑलरेडी ऐप पे अपलोड की जा चुकी है, वहाँ से जाके आप इसको ले सकते हैं भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी एक एक प्रश्नों को अपन यहाँ पे देख लेते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी, चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेज देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो आपको बनाया था सामाजिक का इम्पोर्टेंट, उसमें मैंने ऑलरेडी बताया था कि जेम्स मिल वाला जो पर्सन है वो 2-3 बार आपका आ चुका है। तो जेम्स मिल जो है वो कहाँ का निवासी था, ये भी मैंने बताया था कि वो स्काउटलैंड का निवासी था। ये हमने कल की वीडियो में बात करी थी। यहाँ पे देखिए, उनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था। इंडिया ऑफ माई ड्रीम, द इंडियन स्ट्रगल, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, लॉक वार टू फ्रीडम। तो इनके द्वारा लिखी गई थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब देखिए, प्लासी के युद्ध के संबंध में यहाँ पे सही कथन नहीं है, ये पूछा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला के स्थान पर कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला के स्थान पर मीर कासिम नवाब बना। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी युद्ध में कंपनी सेना का नेतृत्व किया। प्लासी युद्ध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। तो दोस्तों, प्लासी का युद्ध है वो 1700 कब हुआ था भाई, 57 में हुआ था। जबकि बक्सर का युद्ध है वो 1764 में हुआ था। तो दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट था और ये भी इम्पोर्टेंट था, दोनों ही। अब आगे देखूंगा मैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी झूम खेती की विशेषता है। देखिए, झूम खेती है वो कहाँ पे की जाती है, जो पहाड़ी वाले इलाके हैं, यानी वहाँ जैसे कि उत्तराखंड वगैरह हो गए, ठीक है, छत्तीसगढ़ का इलाका हो गया, वहाँ पे ये की जाती है। अब पूछा है कि इसकी विशेषता क्या है। झूम खेती बड़े बड़े भूखंडों पर की जाती है। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग होता है। बीज रोपण खेती की जाती है। वृक्ष को काटकर जलाकर साफ किए गए भूखंडों पर करना खेती करना। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अब देखिए, 1857 वाला जो प्रश्न है वो भाई साहब आप रट लेना। ये प्रश्न दोस्तों हर बार आता है और इस बार भी आ रहा है। यहाँ पे देखिए, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पे वो कब हुआ था, आपको पता है कि मई में वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो मई 1857 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, मनुष्य के द्वारा क्या बनाया गया है। तो दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वन पहले से थे भाई। खनिज पृथ्वी की जो अंदर है वो पहले से है भाई। झरने का जल पहले से बह रहा है। सड़क है वो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। आगे देखिए, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग है वो भूमि है। तो इसका कमेंट कर देना भाई लोगों, क्या आंसर रहेगा कि जो भूमि है हमारी वो ज़्यादा है या फिर पानी ज़्यादा है, ठीक है। तो भूपृष्ठ का मान लीजिए कि ये मेरा भूपृष्ठ है, टोटल पृथ्वी है। अब इसमें जो पृथ्वी का हिस्सा जो रहने वाला है वो कितना है वो आपको बताना है, ठीक है। आगे देखिए, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं। देखिए, मरुस्थल में कभी भी नहीं हो सकते हैं, वहाँ तो मिट्टी मिट्टी होती है, वहाँ तो बहुत कम लोग रहते हैं। सघन का मतलब हो गया जो पास पास मकान बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। उसका बाद है पर्वतीय क्षेत्र, नदी घाटी क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र। तो नदी घाटी क्षेत्र में भी नहीं होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। शीतोष्ण क्षेत्र है वहाँ पे भी होता है, तो इसका भी आप पढ़ लेना भाई। अब देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9 दिसंबर। कब, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। आगे देखिए, भारतीय संसद के सदन है। दोस्तों, भारतीय जो संसद है उसके दो सदन हैं। एक को अपन बोलते हैं राज्यसभा, क्या बोलते हैं भाई, राज्यसभा। दूसरे को अपन बोलते हैं लोकसभा। इसको बोलते हैं अपन उच्च सदन, क्या बोलते हैं भाई, उच्च सदन। इसको क्या बोलते हैं अपन, निम्न सदन, ठीक है। तो दोनों याद कर लेना भाई, कोई सा भी आपसे पूछ ले, गड़बड़ कर दे मामला एग्जामिनर, तो आपको तो दोनों आनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, राज्यसभा और लोकसभा। सभी पेपर की पीडीएफ फाइल ऑलरेडी ऐप पे अपलोडेड है, साथ ही टेस्ट वगैरह सब कुछ है। जाइए भाई, एकदम फ्री है, डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यहाँ पे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये लिखा गया है अनुच्छेद 15 में। इसके अलावा दोस्तों, आपको कमेंट करना है कि भारत में जो अस्पृश्यता मतलब जो छुआछूत जो का जो पालन करते हैं, कानून जो होता है वो किस अनुच्छेद में है, कमेंट करके आप बताएंगे भाई। वो पर्सन हर बार आता ही आता है।
अब देखिए यहाँ पे सहायक संधि की शर्तें क्या थी ये आप यहाँ पे लिख देंगे। सहायक संधि में दोस्तों जो अंग्रेज़ सेना थी, अंग्रेज़ अधिकारी थे, अंग्रेज़ जो ब्रिटिश सेना थी, वो यही चाहती थी कि सहायक संधियाँ कर ले और हम जैसा कहे वैसा वो करे। कुल मिला के मेन मकसद उनका ये था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब और क्यों लागू किया गया था, लिख देना भाई लोगों। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किस उद्देश्य से करी थी? तो उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो धार्मिक आहत है या फिर सद्भावनाएं हैं लोगों में, जो समानताएं हैं लोगों में, वो बनी रहे भाई। ठीक है। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों उन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि जो धार्मिक आडंबर थे, हम बोल सकते हैं धार्मिक आडंबर या अंधविश्वास, ठीक है, अंधविश्वास की अगर बातें थी, जैसे कि मान लीजिए कि जात पात हो गई, ठीक है, जात पात की बात कर ली, ठीक है, इसके बाद ऊंच नीच की बात कर ले अपन, ठीक है, ये चीज़ें उन्होंने मिटाई थी भाई। मूर्ति पूजा वगैरह हो गई, उन पे उनको उन्होंने विरोध किया था कि ये ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर के सामने जो इंसान है वो बिल्कुल सभी के लिए समान है, मतलब वो कोई भी हो, ऊंच नीच का, ऊंची जाति नीची जाति, ये इंसान ने बनाई है, ईश्वर ने सिर्फ इंसान बनाया है भाई। ठीक है, तो उनके आगे सब कुछ समान है, ये उन्होंने बताया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधनों में अंतर बताना है। जैसे नवीनीकरण संसाधन कौन से होते हैं, अनवीनीकरण संसाधन कौन से होते हैं। औद्योगिक जोखिम को कम करने के उपाय बताना है। कानून क्यों जरूरी है, लिखिए भाई, कानून की आवश्यकता क्यों पड़ती है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ये लिखना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया सारा। देखिए कल की वीडियो में हमने बात करी थी, मैंने पूरा सॉल्यूशन के साथ आंसर भी आपको बताया था, वो भी आप देख लेना। जंगलों से प्राप्त ऐसे 3 उत्पादों के नाम लिखिए जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। जैसे कि एक पहली आप लिख सकते हैं लकड़ी, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हैं औषधियाँ, ये मैंने कल बताया भी था अच्छे से और पूरा पीडीएफ वहाँ पे अपलोडेड है। ठीक है, लकड़ियाँ हमें प्राप्त होती है, औषधियाँ हमें प्राप्त होती है। तीसरा क्या हो गया, फल फूल वगैरह हमें प्राप्त होते हैं, फल वगैरह ठीक है, खाने की, तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे जन सुविधाएँ क्या होती है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का वर्णन करना है भाई। दांडी यात्रा कब हुई थी भाई, मार्च 1930 में स्टार्ट हुई थी। इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था, वो भी पढ़ लेना, वो मैंने कल के वीडियो में बता दिया है भाई आपको सॉल्यूशन के साथ। देखिए पूरा पेपर, एक तरह से पूरा पेपर के जो पर्सन आने वाले हैं वो सारे एकदम डिस्क्राइब कर दिए जाते हैं। बस आप लोग रट लगाए रहते हैं, भाई साहब मुझे तो वो दे दो जो कल आने लगा पेपर में, मुझे तो वो दे दो जो कल आ रहा है पेपर में। भाई आपको सब कुछ बता दिया जाता है, थोड़ा सा दिमाग से आप थोड़ा सा दिमाग खोल के ध्यान रखें कि आपको सब कुछ बता दिया गया है। ठीक है, स्पष्ट रूप से कोई जो चीज़ है वो वायरल नहीं की जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के चलिए, बाकी सब कुछ आपको बता दिया गया है परीक्षा में क्या आ रहा है भाई। ठीक है, तो इसके बारे में आप कर देना। साथ ही साथ महात्मा गांधी जो थे, ठीक है, उनका जो योगदान था, जैसे कि उन्होंने क्या क्या किए थे भाई, दांडी यात्रा हो गई, ठीक है, उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन है वो चलाया था, असहयोग आंदोलन चलाया था उन्होंने। उसके बाद दोस्तों उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। ये सारी चीज़ें आपको 2-4 पढ़ लेनी है भाई, क्या जा रहा है आपका अगर पढ़ लोगे तो। अब देखिए यहाँ पे वाणिज्य कृषि कितने तरीकों से की जा सकती है कि नहीं, 2 का वर्ण लिखना है। किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है भाई, संविधान का मतलब वो हो गया कि पूरा देश जो है वो किस हिसाब से चलेगा, क्या कानून होंगे, कैसे प्रधानमंत्री बनेगा, कैसे राष्ट्रपति बनेगा, कैसे जनता वोट करेगी, किसको क्या मिलेगा किसको क्या नहीं मिलेगा, वो क्या होता है भाई, संविधान होता है, जो कि हमारा बहुत अच्छा संविधान है भारत का। इसके बाद देखिए न्यूनतम वेतन कानून की आवश्यकता क्यों हुई, इसके द्वारा किसके हितों का संरक्षण हुआ। तो दोस्तों न्यूनतम वेतन कानून होता क्या है, वो कानून जिसके, ये देखिए ऑलरेडी मैंने आज से 5-7 दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने स्पष्ट रूप से सब चीज़ बताई हुई है। तो उसमें क्या होता है, न्यूनतम वेतन कानून में क्या होता है कि सभी को समानताएं दी जाती है, और यानी कि कम से कम इतना वेतन निर्धारित किया जाता है सरकार की तरफ से जो कि सबको मिलना चाहिए, और जिसके अकॉर्डिंग है वो अपनी जो जीवन यापन है वो पूरा कर सके और गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके। तो ये सब चीज़ें उसमें इंडिकेट की जाती है। तो इस प्रकार से आपका पेपर है भाई साहब वो आने वाला है। पेपर की पीडीएफ है ऑलरेडी ऐप पे है, जाइए। और थोड़ा सा तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा, बहुत विद्यार्थी ऐसे कहते हैं सर मुझे नहीं मिल रही नहीं मिल रही। भाई जाइए वहाँ पे, थोड़ा थोड़ा तो चलना कि आप गेम खेलने के लिए ऐप डाउनलोड करते हैं, अच्छे से सीख जाते हैं ना 5 दिन में, तो भाई उसको भी आप एक एक चीज़ों को खोल खोल के देखेंगे, आपको सब पता पड़ जाएगा कहाँ पे क्या है। ठीक है, कोई छुपी हुई चीज़ तो है नहीं जो कि आपको मिल नहीं रही। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले पेपर के साथ। अगले वीडियो में कमेंट कर देना आपका कोई भी कमेंट हो तो। धन्यवाद।